हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। आइए अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए चले। हम अभी नक्षत्रों की सूची में आज हम चौथे क्रमांक में हैं, जो कि है चित्रा नक्षत्र। दोस्तों, चित्रा नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा आपके रोचक नक्षत्र है। पहली बात तो यह कि इसमें दो राशियाँ आती हैं। प्रथम दो चरणों में आपके कन्या राशि है और बाद के दो चरणों में आपके तुला राशि है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके चमकता हुआ रत्न, और इसमें मोती। इस ऐसे सौंदर्य और कला के लिए ये जाना जाता है, और किसी भी चीज़ के सृजन के लिए। इसके जो देवता हैं वो हैं आपके त्वष्टा, और जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल, और योनि है इसकी व्याघ्र, नाड़ी है मध्य, और गण जो है इसका वो राक्षस है। और जो आपके त्वष्टा हैं वो द्वादश आदित्यों में भी आते हैं, और ये देव शिल्पी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आपके इन्होंने आपके इनकी असल में एक और बात शुरू ऐसे होती है कि सूर्यदेव की जो शादी हुई वो इनकी पुत्री से हुई, संज्ञा से, जो कि सूर्यदेव का ताप न सहन करने के कारण उन्होंने सूर्यदेव के ताप को कम कर दिया था। उस और उस तेज से उन्होंने वज्र जो दधीचि जी की हड्डियों को सुरभि गाय से आपके देवराज ने चटवाया था। फिर वो वहाँ गए त्वष्टा जी के बाद, उन्होंने उससे आपके उनका वज्र, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और भी अन्य दिव्यायुध बनाई। देवताओं के अद्भुत रथ, और तांबे में अगर मूंगा पहना जाए तो अपनी राशि, मतलब उनसे पूछ के, अपने ज्योतिषियों से पूछ के कि आपकी राशि में क्या है, तो ये बड़ा ही बढ़िया होता है। वैसे सोने में भी पहनते हैं, लेकिन तांबा भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि मंगल है ना स्वामी ग्रह। उस दिन आप उनके बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं। कल मंगलवार ही है, कल आप बढ़िया करके इनकी पूजा कर सकते हैं, और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, ये भी बहुत फायदेमंद है। कुछ गुप्त बातें हैं, वो बात मैं आपको बताऊंगा। और उनका गायत्री मंत्र है, और ओम अंकार का विद्यमहे शक्ति हस्ताय धीमी तन्नो भौमा प्रचोदयात्। उसके अलावा ओम त्वष्टाय नमः, तो ये आपके त्वष्टा जी का मंत्र हो गया, है ना, ये कर सकते हैं हम। ये दिव्य शिल्पी है, निर्माण के प्रतीक है। तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अगर निर्माण सदृश कामों में अगर जाते हैं या धातु का काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे स्टील फैब्रिकेशन हो गया, या फिर आपके कोई बड़ा व्यापारी है तो वो आपके फैक्ट्री खोल ले या खान ले ले, ये, या जिंक का कोई काम कर ले, कॉपर का कोई काम कर ले, तो उसमें वो बहुत लाभान्वित होगा। और इनके लिए इसी तांबे का अगर ये दान करते हैं मंदिर में, कलश का दान, या आपके परात तौला कुछ भी आपके अगर दान करते हैं, वो भी इनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते हैं ना, वो बड़े रोचक होते हैं, और सृजनात्मक उनकी प्रवृत्ति होती है देवता के कारण। ये इनके स्वाभाविक गुण होते हैं। हर किसी के अंदर में अपने अपने गुण होते हैं, वो आपके नक्षत्र और राशि के अनुसार ही, और फिर लग्न, उनके अनुसार ही उसमें वैसी प्रवृत्ति होती जाती है। ज्ञानी तो ये होते ही हैं। और इसके साथ साथ मंगलवार के दिन ये करने के साथ साथ हनुमान जी को पूजा करें, हनुमान जी को आपके सिंदूर चढ़ाएं, आपके उनको चमेली का तेल चढ़ाएं। उस दिन आपके कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का भी दिन मानते हैं आपके मंगलवार को। असल में लोगों को ज्ञान कम है। कई लोग आपके सोमवार से
हफ्ता शुरू करते हैं कहीं रविवार से होता है, और उसमें आपके जो बोलने का तरीका है, जैसे रविवार जो है वो महादेव को समर्पित है, लेकिन लोग उसको आदित्य मतलब भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। अलग अलग है, मतलब वैसे जो पहला दिन जैसे रविवार का है तो रविवार में आपके भगवान सूर्य का है, और फिर आपके सोमवार जो है वो माता का है, फिर आपके कार्तिकेय का है, ऐसे करके फिर भगवान विष्णु जो आपके गुरुवार था वो उसमें, फिर ब्रह्मा, फिर इंद्र, फिर शनिदेव, ऐसे करके। लेकिन अब उसकी जानकारी के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया जाएगा, और उसके लिए आपको शिव पुराण अगर आप पढ़े तो उसमें आपको ये सब ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल का स्वभाव बहुत उग्र होता है, और इसलिए इन्हें अपने क्रोध और तेज से बचना चाहिए। व्यर्थ का दिखावा ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। दूसरों की मदद करें, सेवार्थ सेवा करें, और थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखें। जैसे आपको किसी भी नए डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन का काम, आप मकान का डिज़ाइन बनाते हैं, भूमि का नक्शा बनाते हैं, या फिर आपके ऐसा कोई काम करते हैं, औजारों से लेके आपके औजार बनाने की दुकान, या औजार की दुकान, या आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये बहुत लाभ देंगे आपको। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग आपके बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, और एक तो इनका गण है राक्षस गण। राक्षस गण में जन्मे व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, और बहुत हाई लेवल का उनका नॉलेज होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं स्वभाव से। उनके अंदर ना प्रतिस्पर्धा होती है। वह आपने देखा होगा, आपके अगल बगल में कई लोग होंगे ऐसे जो आपके थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं। गलत नज़रिए से न देखते हुए अगर उनके इस चीज़ को, एक गुण को अगर वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गुण है अपने आप में। और किसी भी काम को बड़ी बहुत ही सुलझे हुए ढंग से, तल्लीनता के साथ, बहुत बढ़िया ढंग से ये लोग करते हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने बताया, भगवान शिव का पूजन, और शिव पूजन में आपके उनको बेलपत्र, ये आपको बहुत लाभान्वित करेगा। तांबे का अगर आप दान करते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, तांबे के पात्र का, तांबे के किसी भी तरीके के लोटा, या इसका जो तत्व है वो पृथ्वी है, दिशा इसकी आपके दक्षिण है, और वर्ण इसका आपके क्षत्रिय है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, साथ ही साथ ये बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि वाले भी होते हैं, क्योंकि यांत्रिकी कामों में आपके बहुत पैनी नज़र चाहिए, और वो इनके अंदर में इनका स्वाभाविक गुण होता है। हर चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर लेते हैं, दूसरे को आभास भी नहीं होता है, दूसरे की मनोभावना को पढ़ लेते हैं बहुत ही गुप्त ढंग से। और जैसे कि आपके मैंने कहा, ये सृजन से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी काम को होस्ट करना कोई इनसे सीखे, ये बहुत ही अच्छे ढंग से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं, और अच्छे से संपन्न भी कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक चीज़ में इनके बारे में मैं और कहना चाहता हूँ, इनके गुस्से और उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको जो मूंगा रत्न बनाया, मूंगे से आपके बहुत ज़्यादा, और तांबा भी बहुत ऊर्जावान होता है, गर्म होता है, तो ये अपने अच्छे से अपने ज्योतिषी से पूछ पाछ के ही ये धारण करें, नहीं तो ये काम उल्टा भी कर सकता है। इसलिए मोती भी कहा गया है
मोती भी पहनने से आपका गुस्सा शांत रहेगा, मन की चंचलता कम होगी, क्रोध में आपका नियंत्रण हो रहेगा। और अगर आप सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कोई काम करते तो उसमें भी आप सफल होंगे। जैसा मैंने बताया ना कि देव शिल्पी होने के नाते ये आपके ऐसे ऐसे उत्कृष्ट काम इन्होंने करे हैं, तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग भी बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से काम करते हैं। इनका पूजन करते समय विश्वकर्मा दिवस आता है, विश्वकर्मा दिवस के दिन इनका पूजा करें बढ़िया करके, और आपको बहुत फायदा। जीवन को यदि अनुशासन में रखा जाए तो यह नक्षत्र के लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं अच्छे से। दूसरों से दिखावा ना करके आप अपने काम को अधूरा ना छोड़ें, कोई भी काम हाथ में रहे तो उस काम को पूरा करें, बीच में ना छोड़ें। ये नहीं तो इनका माइनस पॉइंट है। दिखावे से बचें, और अपने क्रोध पर तो बहुत बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ऐसा है अपने जीवन में आपके इंसान को अपने नकारात्मकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा अच्छा सुनने की जो एक आदत होती है ना आदमी, तो ऐसा आदमी बहुत जल्दी फंसता है। तो अपने वीक पॉइंट्स को अगर कोई आपको बताता है तो उससे सुनने की आदत डालें, उससे सुधार करें तो आपकी उन्नति होती। और यदि अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को सुन के अगर आप जो क्रोधित होते हैं, दूसरे को गलत सलत बोलते हैं, तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। उपासना आपके जो मैंने आपको बताई है भगवान शिव की, कितने सारे मंत्र हैं। लड़कियों के लिए नमः शिवाय ये हो जाता है, लड़कों के लिए नमः शिवाय हो जाता है, ये पंचाक्षरी है। षडाक्षरी बन जाता है अगर उसमें आगे से ओम लगा दिया जाए। स्त्रियों को ओम की इजाज़त नहीं है, लेकिन आजकल तो सब कुछ भी कहो तो उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही देते हैं, क्योंकि शास्त्र इतने गुण हैं कि आपके अगर आप पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत दिमाग को बहुत शांत करके उसको समझ के ही हो सकता है। यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो हम अनर्थ ही कर देंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। कोई अगर कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ विराम लगना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए पता हम लोगों को। लेकिन अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर ये हमको बहुत कष्ट देगा। राजस और तामस इनका गुण होता है, तो राजसी स्वभाव भी होता है, तामसिकपना भी होता है, इसीलिए इससे बचें, क्रोध से। और काम को हमेशा पूरा करें, काम को बीच में ना छोड़ें। दूसरों के साथ छल कपट करने से बचें, नहीं तो आपका संग बहुत बुरा हो सकता है। और बाकी ये निर्माण का नक्षत्र है, आपको बहुत लाभान्वित करेगा। जैसे कि मैं आपको बताया निर्माण से जुड़ा है, तो निर्माण से रिलेटेड आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग, किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग अगर आप लोग करते हैं तो डिज़ाइनिंग के काम में आपको बहुत महारत हासिल होगी। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।